इधर महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में कोरोना से एक और पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। यह बड़ी खबर, क्योंकि महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से ही 30 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। ये कोरोना वॉरियर्स जो लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, लगातार लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, लोगों तक तमाम जरूरी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। कई बार तमाम लोगों को फंसे होने पर उनको जरूरी सामान, जरूरी चीजें तक मुहैया कराया है तमाम पुलिसकर्मियों ने, इन कोरोना वॉरियर्स ने। लेकिन लगातार कोरोना के चपेट में आकर जान गंवाने का आंकड़ा भी देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में 2557 पुलिसकर्मी जो हैं जो कोरोना पॉजिटिव है महाराष्ट्र में। हालांकि मुंबई, ठाणे, पालघर, पनवेल में आवाजाही की अनुमति इन सब के बीच मिल गई है, इसकी जरूरत नहीं है। अलग से महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि इजाजत की अब अलग से जरूरत नहीं होगी। मुंबई महानगर क्षेत्र में आना जाना अब हो सकेगा और स्पेशल पास की जरूरत नहीं होगी। संकेत पाठक मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, एक तरफ जहां पुलिसकर्मियों के मौत की भी बात सामने आ रही है, तो वहीं अब ये एक और खबर की महाराष्ट्र सरकार ने कहीं ना कहीं आवाजाही में एक तरह से ढील दी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। महाराष्ट्र में अगर मैं पहले पुलिसकर्मियों की बात करूं तो 2500 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है और लगातार जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। 30 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये मामला है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रियायतें जो कि अनलॉक 1 में महाराष्ट्र सरकार ने दी हैं, उनके तहत अब जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, यानी कि मुंबई, ठाणे, पालघर और पनवेल जैसे जो इलाके हैं, इनके अंदर अब ट्रेवल करने के लिए आपको किसी तरीके की कोई इजाजत नहीं होगी। इसके पहले स्पेशल जो ई पास है वो जरूरत होता था, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने उसकी जरूरत भी खत्म कर दी है। यानी धीरे धीरे जो अनलॉक 1 है वो फेज वाइज तरीके से महाराष्ट्र में भी लागू होना शुरू हो गया है। और आपको बताऊं कि कल यानी 5 तारीख से जहां पर संकेत आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन जरा यह भी बता दीजिए कि अभी जो मुंबई है या फिर महाराष्ट्र है, वहां की स्थिति पूरे देश में क्या है, किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में क्या ये अनलॉक की जो प्रोसीजर है वो कहीं से भी ऐसा है कि इससे खतरा ना हो, या ठीक है? हाँ जी, देखिए, खतरा मुंबई और महाराष्ट्र में अभी भी बना हुआ है। 70,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी ये कहा था कि अब बहुत समय तक लॉकडाउन करके नहीं रखा जा सकता है। अब धीरे धीरे जो व्यापार है उसको भी शुरू करना होगा, धीरे धीरे जो अन्य गतिविधियां हैं उनको भी शुरू किया जाएगा। उसी के चलते ये चीजें अब महाराष्ट्र में अनलॉक 1 के तहत शुरू की जा रही हैं। लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। लगातार महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि हर दिन महाराष्ट्र में 2500 से ज्यादा जो कोरोना मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। लेकिन अब जो है अनलॉक 1 के तहत लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना होगा। सभी से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। संकेत, आप बने रहिएगा, क्योंकि मुंबई से एक और बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को बता दें। आपके पास मैं इसके लिए भी आ रहा हूं। मुंबई से खबर यह कि धारावी में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आज ही धारावी में अकेले 23 नए मामले सामने आए हैं। धारावी में अब तक 1872 लोग संक्रमित हो चुके हैं और सिर्फ धारावी में ही 71 लोगों की मौत हो चुकी है। संकेत, देखिए, तमाम तरह के जो स्कैनिंग टनल है, सैनिटाइजिंग टनल वगैरह, स्कैनिंग पॉइंट वगैरह बनाए गए, लेकिन फिर भी धारावी में जो कोरोना का कहर है वो थम नहीं रहा है। प्रशासन कितना ज्यादा मुस्तैद है, वहां की स्थिति ग्राउंड पर क्या है? ग्राउंड स्थिति की बात करूं, पिछले अगर 3-4 दिनों की बात करें तो जो मामले हैं धारावी में वो थोड़े कम जरूर हुए, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक हम देख रहे थे कि 50 मामले, 60 मामले या 100 मामले तक एक दिन में धारावी से सामने आ रहे थे। लेकिन अब ये संख्या थोड़ी कम हुई है। थोड़ी राहत की बात जरूर है, लेकिन अभी भी धारावी से एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो संक्रमण है वो धारावी जैसे इलाके में लगातार फैल रहा है। और अब जो कुल संख्या है वो 1800 के पार जा चुकी है। यानी कि धारावी में प्रशासन लगातार ध्यान दे रहा है। उसके नतीजे कहीं ना कहीं पिछले 3-4 दिनों में जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से नहीं टला है। लगातार सरकार जो स्क्रीनिंग है घर घर जाकर वो धारावी में कर रही है। जो फीवर क्लिनिक्स हैं वो अलग अलग इलाकों में बनाए गए हैं। तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि कुछ दिनों में